Good afternoon, all of you. As you people are aware that Ascent test series has been going on, and many of the students they are the first timers or those who are new to the discipline. I did give them some of the suggestions. मैंने उनको कुछ सजेशन दिया और उस सजेशन के बाद उन्होंने उस सजेशन को अप्लाई भी किया और कुछ ने अप्लाई नहीं किया एंड दैट रिजल्टेड इन रिपीटिशन ऑफ सम मिस्टेक्स. तो आज का जो वीडियो डिस्कशन है इसका मेन फोकस है कि जो बिगिनर्स हैं वो कौन से सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसके कारण कि एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है. बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनका कि मैंने फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में, इनफैक्ट सिक्स्थ अटेम्प्ट का एक स्टूडेंट था, इंप्रूवमेंट हुआ और उसके बाद जाकर के और अल्टीमेटली आपसे अपना सिलेक्शन नहीं 4 साल 5 साल बर्बाद करते हो. सो वही मैंने सोचा कि आई शुड डायरेक्टली कन्वे टू यू पीपल कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है. एंड फॉर दैट आई हैव गॉट 2 सेट ऑफ कॉपीज. टेस्ट सीरीज से ही दोनों बिगिनर्स हैं. ठीक है, तो देखो पहले मैंने क्या सजेस्ट किया कि ये लोग जो आंसर लिख रहे थे, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के बाद आंसर लिखा. तो 8 क्वेश्चंस वर देयर, रफली 120 मार्क्स का रहता है, लेकिन ये 160 मार्क्स का था क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज्यादा था. तो उसके बाद फिर ये लोग जब लिखते थे तो चूंकि आप पहली बार लिख रहे हो तो आपके पास ज्यादा नॉलेज, ज्यादा आइडिया नहीं है. तो मैं दिखाऊंगा ये वाली कॉपी जिसने सिर्फ एक बार देखने के बाद किस तरीके से आंसर लिखे और कौन कौन सी गलतियां होती हैं. और फिर दूसरी कॉपी मैं दिखाऊंगा क्योंकि उसके बाद मैंने सजेस्ट किया था कि तुम ओपन बुक आंसर्स लिखो, नोट्स देखो, नोट्स से समझ करके आंसर लिखो. नो नीड टू गो फॉर कि मुझे 10 से 15 मिनट में आंसर लिखना है. तो उसके कारण कौन कौन सी गलतियां हुई है, तो दोनों कॉपियां मैं आपके सामने रखा हूं. बिकॉज देखो ठीक है, आप टॉपर्स की कॉपियां देखते हो तो आपको पता चलता है कैसे करने का, क्या लिखने का. बट हियर आई एम टू शो यू कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, पर्टिकुलरली बिगिनर्स के लिए. कुल मिलाकर के देयर आर 6 मिस्टेक्स दैट आई विल पॉइंट टू. और उसके बाद उन सभी मिस्टेक का मैं आपको सजेशन भी दूंगा कि कैसे करना है, सो दैट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली यू जस्ट मास्टर दिस आंसर राइटिंग. बहुत कॉमन मिस्टेक है और हर कोई करता है. ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉपी को देखो. ये वो स्टूडेंट था जिसे मैंने सजेस्ट किया था कि तुम ओपन बुक लिखो. तो इसका आंसर था कि ओपन बुक लिखेंगे तो उसमें हमारे अंदर इंप्रूवमेंट क्या हो. सो आई कैन ओनली सजेस्ट, आई कैन नॉट फोर्स यू टू डू समथिंग. और दूसरा इसका फ्रेंड है, उसने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मैं आपको गलतियां दिखाता हूं. तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, अंबेडकर आइडिया ऑफ स्टेट सोशलिज्म. एक मिनट. हाँ, अंबेडकर आइडिया ऑफ स्टेट सोशलिज्म. सो देखो क्वेश्चन है स्टेट सोशलिज्म का. स्टेट सोशलिज्म मतलब सोशलिज्म ड्रिवन बाय द स्टेट, मतलब ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन विद द स्टेट. क्योंकि अंबेडकर का गोल क्या था कि जो नॉट ओनली सोशल बट आल्सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे टैकल करना है. तो दैट इज व्हाई ही सजेस्टेड कि सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन रहने चाहिए स्टेट के हाथ में. इसने देखो क्या गलती की है. अंबेडकर वाज द हेड ऑफ समथिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ही हैज बीन रिगार्डिंग एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत कॉमन सा है, क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है. एक तो आप बोल सकते हो अंबेडकर है, दूसरा स्टेट सोशलिज्म. लेकिन की टर्म है स्टेट सोशलिज्म ना, कि स्टेट सोशलिज्म एंड हाउ अंबेडकर ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट. तो सिंपल इंट्रोडक्शन वुड हैव बीन जस्ट डिफाइन स्टेट सोशलिज्म. वो डेफिनेशन गायब है. उसके बाद क्या किया है, जस्ट सी इट योरसेल्फ. ही बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी, वही इतिहास लिख रखा है. अंबेडकर वांटेड टू कॉन्स्टिट्यूट इगलिटेरियन सोसाइटी. अंबेडकर बिलीव्ड इन द आइडियाज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन. लेकिन सोशलिज्म का है, स्टेट सोशलिज्म का है. एंड इट इज अ 10 मार्कर. देखो उसने पहला पूरा पन्ना बर्बाद कर दिया. नो आइडिया ऑफ स्टेट सोशलिज्म. अंबेडकर ठीक है क्या चाहते थे, इसके बाद वो बताता ना.
सो दैट इज व्हाई आई सजेस्ट कि अगर पहली बार लिख रहे हो कॉपी को खोल करके लिखो, बट नोट्स को कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में इसी तरीके का मिस्टेक है। एक तो इसका एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, गोइंग ऑन बी डिबेट बिटवीन सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म, सोशलिज्म कॉल्ड दिस व्हाइल लिबरलिज्म कॉल्ड दिस। सबसे पहले सीधे का सीधा अगेन देखो, की टर्म क्या था, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो जस्ट डिफाइन एंड ऑफ आइडियोलॉजी। पहली बार में आपके पास आइडिया नहीं है तो आपके दिमाग में जो आ रहा है, यू आर जस्ट डिस्कसिंग दीज स्टोरीज। स्टोरी डिस्कस करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, एंड इट इज जस्ट 10 मार्कर। 10 मार्कर में आप सीधा डैनियल बेल का आइडिया लिखते, लिपसेट का आइडिया लिखते, रोस्टो का आइडिया लिखते, उसके बाद नीचे जाकर के मैकिंटायर वगैरह से क्रिटिसाइज करके खत्म कर देते। बट देखो इसने क्या लिखा है, सोशलिज्म डिड दिस where there was a cold war between socialism is a ragtag of philosophy, absolutely not needed। ये गलती क्यों हो रही है, क्योंकि जब आपने पहली बार आप पढ़ रहे हो, आपने जस्ट चीजों को देखा एंड देन यू थिंक कि अब मुझे कहानी पता है, लिखना स्टार्ट करो। दैट इज नॉट द गेम। स्पेस कम है, यू नीड टू स्टिक टू द आइडियाज, ब्रिंग इन स्कॉलर्स, ब्रिंग इन देयर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड देन कंक्लूड। नेक्स्ट क्या है, देखो अब लिबरलिज्म में यहां पे जेएस मिल भी आ गया, ऑल दो सोशलिज्म हैज बीन रिवाइव्ड एज, मेक्स नो सेंस। सो दैट इज व्हाई आई सजेस्ट कि शुरुआत में अगर लिखना है तो ओपन बुक, दैट इज व्हाई आई सजेस्टेड। तो इसी लड़के का आर्ग्यूमेंट था कि ओपन बुक्स में हमें क्या मिलेगा, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट। अगर इसी तरीके के आंसर आप लिखते रहे और आपको अगर इसी तरह के आंसर लिखने की आदत हो गई, फिर वापस जब कुछ समय बाद आओगे, बोलोगे एग्जाम में मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो फर्स्ट यू विल हैव टू अनलर्न दिस लर्निंग एंड देन यू विल हैव टू रीलर्न द न्यू, द करेक्ट वे। तो उसी अनलर्निंग को रोकने का तरीका है कि सबसे पहले लर्न टू राइट अ गुड आंसर। उसके बाद जब थोड़े समय के बाद आपको सारा नोट्स याद हो गया है, आफ्टर 5 6 7 रिवीजन्स, अपने आप यू विल कंटिन्यू टू राइट अ गुड आंसर। और चूंकि आपको सब कुछ याद है, नाउ यू आर मोर कंफर्टेबल, यू विल राइट इन अ मच क्विकर टाइम। अगला, कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग इन प्रेजेंट टाइम्स। ये मेरा टेस्ट 2 का एक क्वेश्चन था, जस्ट लिंक करने के लिए। एंशिएंट इंडिया पॉलिटिकल थॉट हैज नो डाइकोटमीज, नो सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड, डाइकोटमी ये तो नहीं था। इंडियाज एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट शेप्ड थ्रू हायरार्की एंड, यहां से इसीलिए आगे जाकर के मैं बताऊंगा अपने आइडियाज मत लाओ, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। पहला साल पढ़ लिया, फिर पहला साल लिख भी लिया, तब तक डू नॉट इवन डेयर टू ब्रिंग इन योर ओन आइडियाज। आप यही कहानी लाओगे एंड दिस स्टोरीज आर नॉट गोइंग टू फेच यू मार्क्स। आपकी कॉपी भरी भरी दिखेगी बट विल नॉट फेच यू मार्क्स। और इसके केस में तो प्रेजेंटेशन खुद देख लो। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू अनदर कॉपी, क्योंकि इस तरीके से मेरा फोकस है जस्ट टू टेल यू कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू पीपल मेक। ये देखो, ही इज द सेकंड स्टूडेंट, इसे मैंने कहा था, तो ये ही वेंट फॉर ओपन कॉपी राइटिंग। ओपन कॉपी राइटिंग में देखो क्या मिस्टेक होती है, प्रेजेंटेशन इज फार बेटर। एंड बाय द वे इस टेस्ट का डिस्कशन भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, टेस्ट 2 का, यू कैन एक्चुअली रेफर इन केस यू विश टू। अंबेडकर आइडिया ऑफ स्टेट सोशलिज्म, अंबेडकर आइडिया ऑफ स्टेट सोशलिज्म, सोशलिज्म इज अ हैट व्हिच लूजेस इट्स शेप बिकॉज एवरीवन इज वेयरिंग इट। एक तो ये सीएम जॉर्ज का स्टेटमेंट क्यों हर जगह डालते हो, इवन इफ यू वांट, ये सोशलिज्म का डेफिनेशन नहीं है। This is just a view about socialism कि there are so many different types or varieties of socialism। तो उस चीज को समझो कि डेफिनेशन क्या है और क्या डेफिनेशन नहीं है। एनी स्टेटमेंट अबाउट सोशलिज्म इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म। उसके आगे क्या देखो, अंबेडकर फेवर्ड
affirmative action by the state because civil society in India was not progressive. Okay. Ambedkar believed in promotion of education and realizing consciousness. देखो, स्टेट सोशलिज्म में बेसिक चीज है रोल ऑफ स्टेट। कहां है इसमें रोल ऑफ स्टेट? ये पूरे का पूरा आप देख रहे हो कि नोट्स की कॉपीइंग है। सो व्हेन आई से कि नो ओपन बुक लिखो, ओपन बुक डज नॉट मीन कॉपीइंग योर नोट्स। इट मीन्स कि आप नोट्स को समझो और उसका जिस्ट यहां लिखना है। कॉपीइंग से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज either my questions will be indirect or they will be PYQs. Hardly you will find direct questions in my test. तो कॉपी को मैं पहले ही रिडंडेंट कर देता हूं आपके जो नोट्स हैं। इनफैक्ट कई बार मेरे नोट्स विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर राइटिंग, क्योंकि मैं खुद अपने नोट्स देख करके आंसर नहीं बनाता कि आपने लिख लिया एंड देन यू फील कि मेरे इतने मार्क्स आ गए। क्योंकि देखो, क्वेश्चन स्टेट सोशलिज्म था, क्वेश्चन सोशल जस्टिस नहीं था। और ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर से, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, ये सब वही है ना, ये सब सोशल जस्टिस का आइडिया है। देखो यहां जो मैंने बोला यहां पे आ गया, अंबेडकर आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस वाज एक्सप्रेस्ड बाय हिम इन हिज स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो यहां मिस्टेक क्या हुआ है, इसने एक तो नोट्स को कॉपी किया प्लस क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है। सो दैट इज अनदर मिस्टेक। नेक्स्ट, और इस तरीके के बाकी सारे जो मिस्टेक होते हैं ना, इनका कंपाइलेशन आई शैल बी गिविंग यू थ्रू स्टेट सोशलिज्म। देखो अचानक से याद आया स्टेट सोशलिज्म। व्हाट इज स्टेट सोशलिज्म? नॉट डिस्कस्ड। व्हाई ही वांटेड स्टेट सोशलिज्म? नॉट डिस्कस्ड। व्हाट वाज द मेथड टू ब्रिंग इन स्टेट सोशलिज्म? Besides economic empowerment through nationalization of industries, Ambedkar also proposed measurement of protection of minority. इसी को एक्सपेंड करना था ना nationalization. Why he wanted this? As a member of Constituent Assembly, Ambedkar added his vision that Indian Constitution makes no sense. इसने यहां तो और बर्बादी कर रखी है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी में देखो, इसने एंड ऑफ हिस्ट्री डिस्कस कर रखा है फ्रांसिस फुकुयामा का। दैट इज वाई आई से कि कम से कम 2 बार 4 बार, और ऐसे में आप नोट्स को रेफर करो, पढ़ो। इसने बोला इसके नोट्स में भी प्रेजेंट नहीं है। अब इसने कहां से पढ़ा है, दैट इज एवरीबॉडीज गेस। बट दिस इज वाई आई आस्क यू टू राइट आंसर्स एंड गेट इट रिव्यूड बाय समवन हु इज ट्रस्टवर्दी। खैर ठीक है, तो इस तरीके से आई कैन कीप डिस्कसिंग, लेकिन अभी वो फोकस नहीं है। 1-to-1 में तो स्टूडेंट के साथ डिस्कस हो चुकी है इसकी कॉपी। बट आई एम हियर टू टेल यू दैट लिस्ट कि कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं दैट यू स्टूडेंट्स द बिगिनर्स दे कमिट। ओके, तो दोज कॉमन मिस्टेक्स आर, मैंने पहले से ही कंपाइल कर रखा है। ओके, तो देखो सबसे पहला मिस्टेक क्या होता है, सिर्फ एक रिवीजन आपने किया एंड देन यू गो फॉर राइटिंग आंसर। अब बताओ, एक रिवीजन के बाद हार्डली 10% भी आपके दिमाग में, 10% 15% तो आपने समझा होगा। समझना है, वो दिमाग में रिटेन होगा। जो दिमाग में रिटेन होता है उसका भी हार्डली 30-40% आप कॉपी पर उतार पाते हो। हार्डली यू हैव गॉट 3 to 4 to 5%. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू कैन राइट दिस आंसर? बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे दिमाग में वो जल्दीबाजी होती है कि लिख लेंगे, वो नहीं होता। वो मिस्टेक मत करो। कोई भी आंसर लिखने से पहले यू इंश्योर कि कम से कम आपने 3 से 4 बार 5 बार रिवाइज कर रखा है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिवीजन, आप उस टॉपिक को समझ रहे हो। अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जरूरत क्या है कि जो क्वेश्चन है, यू नीड टू मोल्ड योर कंटेंट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यहां क्या होगा कि आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ा है, आपके समझ में जो भी क्वेश्चन आया, आप उसके बाद अपनी मर्जी की कहानी, आप जो सबसे पहले वाली कॉपी में देख रहे थे ना, वो सारी कहानी, आप वही कहानी लिखना स्टार्ट करोगे। दैट कहानी हैज गॉट एब्सोल्युटली नो वैल्यू। इससे में फिर भी उसका थोड़ा बहुत वैल्यू होगा, बट इधर इन जीएस और इन ऑप्शनल दैट स्टोरी हैज गॉट एब्सोल्युटली नो वैल्यू। आप देख लेना यूपीएससी का गाइडलाइन,
दे वांट यू टू स्टिक टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये कोई ग्रेजुएशन नहीं है कि 8 पन्ने 10 पन्ने में कहानियां लिखो। हार्डली यू हैव गॉट 3 to 4 पेजेस। नेक्स्ट मिस्टेक, आप डायरेक्टली सोचते हो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आपको लगेगा कि अरे ये नोट्स में तो इसका लिखा हुआ है, ये तो लिख लेंगे। मुश्किल वाला ट्राई करते हैं। ये जो लिख लेंगे है ना, ये सबसे बड़ी गलती है। आपके दिमाग में लिख लेंगे, आई चैलेंज यू, लिखने की कोशिश करो, आप नहीं लिख पाओगे। सो फर्स्ट गो फॉर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। उस सिंपलेस्ट क्वेश्चन का एक अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करो। विद इन टाइम लिमिट भूल जाओ, विद इन वर्ड लिमिट। शुरुआत में अगर 2-4 पैराग्राफ एक्स्ट्रा जाता है, एब्सोल्युटली नो इशू, बट ट्राई टू राइट विद इन वर्ड लिमिट। मास्टर द सिंपल। अपने आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्स आपको ज्यादा आसानी से लिख पाते हो। आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स, स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज इजी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल, एंड सडनली यू विल बी डूइंग द इम्पॉसिबल। द प्रॉब्लम इज यू डायरेक्टली ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल, दिक्कत होती है, इजी वाले का भी नुकसान होता है। सो प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप कि सीधा मुझे मुश्किल वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। वो गलती न यहां करना है, न एग्जाम में करना है। सबसे पहले सबसे सिंपल वाला, क्योंकि सिंपल वाले से आप आंसर राइटिंग सीखते हो और वही फिर अप्लाई होता है। बिकॉज व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन? अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इज अमलगमेशन ऑफ 2 or 3 सिंपल क्वेश्चंस। तो once you have mastered the simple questions, you can simply, if you can decipher those 2 or 3 simple questions, कुछ नहीं तो सिंपल 3 पार्ट में लिख दिया, वही तीनों का आंसर दे दिया। बेयर मिनिमम आपको 35-40% तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। ओके, तो ये दूसरी गलती होती है। तीसरी गलती क्या है? बिना क्वेश्चन को समझे आप आंसर लिखते हो। एक बार क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद लग गए आंसर लिखने। अभी जस्ट जो आपको स्टेट सोशलिज्म वाला दिखा रहा था, स्टेट सोशलिज्म पे गया, सोशल जस्टिस पर गया, स्टेट सोशलिज्म का रेफरेंस दे रहा है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स, आई एम सेइंग यू इवन फॉर मी। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन का एक पार्ट पढ़ा, दूसरा पार्ट छूट गया। while discussing with the students, and I am saying this openly, क्लास में ऐसा हुआ है। So that is why whether you are a beginner or you are a 2 or 3 times means, who has someone who has written 2 or 3 times means, कम से कम क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़ने की आदत डालो, नो मैटर हाउ सिंपल द क्वेश्चन इज। क्योंकि मैन इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट। आपको सिंपल वाले का हैबिट रहेगा ना, वही हैबिट कॉम्प्लेक्स वाले में आप अपने आप 3 बार पढ़ोगे। अदरवाइज अगर सिंपल वाले को भी एक बार पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स वाले को भी आप एक ही बार पढ़ोगे, क्वेश्चन का आधा डिमांड पता चलेगा, आधा डिमांड नहीं पता चलेगा, एंड यू विल बी एड्रेसिंग हाफ द डिमांड, नेचुरली हाफ द मार्क्स यू विल गेट, और फिर कहोगे मार्क्स नहीं आते। सो दिस इज अनदर थिंग दैट प्लीज डू नॉट मेक। मैं जो भी कह रहा हूं इसे रिलीजियसली फॉलो करो, मेरी गारंटी है ऑटोमेटिकली आंसर राइटिंग इंप्रूव। And UPSC is nothing if you have not mastered the answer writing. You simply cannot clear this exam. Answer writing lies at the core. प्री मास्टर कर लोगे, मेंस में तो फंसोगे। इंटरव्यू में भी मास्टर कर लिया, अगर मेंस में नंबर नहीं आया तो इंटरव्यू में 200 नंबर आने के बाद भी मामला लटकता है। ओके, नेक्स्ट इज ब्रिंगिंग इन योर ओन आइडियाज। ये भी बिगिनर्स के केस में होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज सबसे पहले कि आपने चीजों को सीख नहीं रखा, आपको चीजें याद नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको वहां का कंटेंट या 2-4 कीवर्ड याद है। अब 2-4 कीवर्ड के साथ आई हैव टू फिल 2 or 3 पेजेस, आप कहानी मोड में चले जाते हो। एक बात जान लो, बहुत साफ साफ बता रहा हूं, शुरुआत के 2 साल तो अपनी आइडिया लाने का सोचना भी मत, बिकॉज यू आर सिंपली नॉट कैपेबल। अपनी आइडिया लाओगे, सही से ज्यादा गलत हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर अपने आइडिया लाने की सोचोगे भी, क्या आपके पास स्पेस है? 3 से 4 पन्ने में आपके आंसर्स खत्म होने हैं।
कंटेंट डालोगे, आइडियाज डालोगे, की टर्म्स डालोगे, अपना आइडिया कहां डालोगे? अपना आइडिया डालने की कोशिश करोगे, एक पैराग्राफ पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए आई एम सेइंग दैट अनलेस यू आर हैव गेन्ड दैट एक्सपर्टीज, गलती से भी नहीं, जस्ट स्टिक टू योर नोट्स। उसके अलावा बिल्कुल कुछ नहीं, भूल जाओ। सिंपली थिंक दैट यू आर अ मशीन। ओके, नेक्स्ट इज, देखो ये वाला जो मिस्टेक है ना, ये एक एक्चुअली मिस्टेक नहीं होता है। कई बार टेस्ट सीरीज मेनी अ टाइम्स इट इज टू कॉस्टली, कहां बगल में जो है उसे दिखा लेते हैं। और मैं कह रहा हूं, आई हैव वन स्टूडेंट एक्चुअली, उसके का आंसर का लैंग्वेज इतना कॉम्प्लेक्स था, मैंने उसे कहा कि तू अपने फ्रेंड्स को दिखाते होगे, वो कहता होगा बहुत अच्छा। उसने कहा हाँ सर ऐसा तो होता है, प्लस ही हैज रिटन मीन्स, दूसरे इंस्टीट्यूट में उससे अच्छे नंबर आते हैं, मेरे यहां देखा तो भैया 80s में अटक गया मामला। इसमें आउट ऑफ 120 ही कुड नॉट इवन क्रॉस 50, क्योंकि उनको चाहिए है, यूपीएससी वांट्स अ सिंपल आंसर, आई मीन इन सिंपल लैंग्वेज। पीयर रिव्यू में क्या होता है, मतलब पीयर का मतलब फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की जानकारी आधी, आपकी जानकारी आधी, तो आधा आधा मिलके पूरा नहीं होता है, यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, आधा आधा मिलके कई बार जीरो हो जाता है। उसने झूठ मूठ का कह दिया हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो रखा है, आपको भरोसा हो जाता है मैं तो अच्छे आंसर लिख रहा हूं, अच्छे आंसर लिख रहा हूं। सपोज करो वो आंसर गलत जा रहा है, तो बेसिकली यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग विच इज रॉन्ग, आप गलत चीज प्रैक्टिस कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि पीयर रिव्यू इज रॉन्ग, बट दैट पीयर, चाहे वो सीनियर है, मेंटर है, गाइड है, जो कोई भी है, कम से कम उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए व्हाट इज द राइट वे। यहां तो सिचुएशन ऐसा है कि बहुत सारे टीचर्स को ही नहीं पता है कॉम्प्लेक्स चीज। मैं, वो जो कॉम्प्लेक्स आंसर है ना, मैंने वही एक दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाया, दूसरा स्टूडेंट पढ़ के कहता है कि सर पढ़ने में तो अच्छा लगा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। यही रियलिटी है, बिकॉज वहां जो बैठा हुआ है, यू नो ही माइट बी फ्रॉम बीएचयू, बीएचयू वाले आते हैं ना चेक करने, हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसकी उन प्रोफेसर्स की पूरी पढ़ाई हिंदी में हो रखी होगी, अंग्रेजी वो थोड़ा बहुत समझते होंगे, उनके सामने अगर कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी लिखोगे, कोई ये इंग्लिश का पेपर तो नहीं है ना कि एवरीवन विल बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, नंबर डूबेगा। लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, प्लस यू गो टू समवन हु यू ट्रस्ट और जो रिलायबल है। आई एम नॉट सेइंग कम टू मी, मेरे पास आओगे तो ठीक है, वो वन टू वन एवरीवन नोज अबाउट इट, बट हूसोएवर यू चूज, किसी सीनियर को भी चूज करो तो ऐसा इंश्योर करो कि हम सीनियर, वो सीनियर आपको सही गाइडेंस देगा, क्योंकि गलत गाइडेंस की ना भरमार लगी पड़ी है। इंडिया में वी नो दैट पर कैपिटा ओपिनियन इंडिया इज एट द टॉप, सबसे ज्यादा ओपिनियन इंडिया के पास ही है। जाके किसी किसी से भी पूछ लो, हर कोई आपको सजेशन दे देगा, बट इंपॉर्टेंट इज कि वो सजेशन सही होना चाहिए, और अगर सही भी ना रहे तो कम से कम वो गलत ना रहे, क्योंकि वो नुकसान बहुत ज्यादा करेगा। एंड द लास्ट इज, जो अक्सर होता है, शुरुआत में आपने टेस्ट लिखे, गलतियां हुई, फिर गलती हुई, फिर गलती हुई, आप डिस्करेज या डिसहर्टन होकर के आप आंसर लिखना छोड़ देते हो। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, आपने छोड़ दिया, उसके बाद क्या होगा? क्या आंसर लिखे बिना यू कैन क्लियर मीन्स, यू कैन क्लियर यूपीएससी? यू सिंपली कैन नॉट। सो दिस इज द वे। ठीक है, पहली बार गलती, दूसरी बार गलती, तीसरी बार गलती, चौथी बार गलती, छठी बार तो सही होगी, सातवीं बार तो सही होगी, आठवीं बार तो सही होगी, आके मेरे सर पे बैठ जाओ कि क्यों सही नहीं हो रहा है, मेरा जिम्मा है। बट, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 टेस्ट 4 टेस्ट लिखा, अप्लाई किया, मामला सही हुआ। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती, तो कमी हमें ढूंढनी होती है, क्या मैं टॉपिक को समझ रहा हूं, क्वेश्चन को समझ रहा हूं, डिमांड को समझ रहा हूं,
उस मुताबिक लिख पा रहा हूं, क्या मिस्टेक हो रहा है, कीवर्ड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, लैंग्वेज को ज्यादा कंसाइज करना है या लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना है. देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू इट एंड दैट इज व्हाई यू नीड की 1-to-1. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गेट अ रिलायबल पर्सन एंड कंटिन्यू प्रैक्टिस. ठीक है, तो दीज आर द सेट ऑफ 6 मिस्टेक्स जो किसी भी बिगिनर के लिए सबसे कॉमन है. एनी बिगिनर हु डज नॉट मेक दिस मिस्टेक्स 70% ऑफ हिज जॉब इज डन. ठीक है, अब इसी बेसिकली मैंने तो आपको आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सॉल्यूशंस, बट स्टिल हियर आर द सॉल्यूशंस दैट यू शुड बी डूइंग. Before writing any answer, revise your notes minimum 3 to 4 टाइम, 3 से 4 बार कम से कम रिवाइज करना है. एंड रिवीजन डज नॉट मीन कि किताब को बस सामने बैठ करके पन्ने पलट रहे. यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, और नोट्स भी 3-4 बार समझने के बाद ही बनाना. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट स्टार्ट बाय राइटिंग सिंपल आंसर्स. मास्टर द सिंपल आंसर्स, यू विल सी दैट अपने आप कॉम्प्लेक्स आंसर्स, आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के आंसर आपके अच्छे हो गए. स्टार्ट बाय राइटिंग आंसर ऑफ सिंपल क्वेश्चन, उसे मास्टर करना है. शुरुआत में कॉम्प्लेक्स को छोड़ दो, नहीं बहुत मुश्किल है इसे नहीं, मुझे सिर्फ सिंपल ही लिखना है. एज सिंपल एज की प्लेटोज एलिगरी ऑफ केव, प्लेटोज थियरी ऑफ फॉर्म्स, ये भी तो पीवाई क्यू आ रखा है. उसी को कोशिश करो ना 10 मार्कर में लिखने का. यू विल फेस चैलेंज इन दैट. और चले जाते हो प्लेटोज थियरी ऑफ एजुकेशन हाउ इट इज, या प्लेटोज थियरी ऑफ कम्युनिज्म हाउ इट इज लिंक्ड टू हिज आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट. स्टार्ट बाय राइटिंग आंसर टू सिंपल क्वेश्चंस. जो मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज इजी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल, and suddenly you will be doing the impossible. Okay, next is that कोई भी क्वेश्चन है सिंपल से सिंपल है, 3 बार पढ़ो ही पढ़ो. आदत डेवलप करना है so that the same habit will be reflected in complex questions. Man is a creature of habit and believe me, this whole exam is totally mechanical. You just need to learn or develop those good habits. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. The issue is that we are in a hurry. हमें लगता है हम जल्दी से ये काम कर लेंगे, काम हो जाएगा. कोई रेस नहीं है ये. प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट अ रेस. दिस इज अ प्रोसेस which requires patience, perseverance and practice. 3 चीज हो गया. Your result is fixed. No one can deny that. इसलिए रिवीजन भी करना है, और रिवीजन करने के बाद भी अगर सिंपल भी क्वेश्चन है, मिनिमम 3 to 4 टाइम्स यू हैव टू. नेक्स्ट इज, जहां पे अपना आइडिया लाने की बात है ना, मतलब शुरुआत के 2 साल के लिए जस्ट स्टिक टू द नोट्स. नोट्स से ज्यादा जरूरत ही नहीं है. हाँ, जो डायनेमिक पोर्शन है वहां के लिए है तो वो अलग चीज हो गई. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक पोर्शन. और डायनेमिक में भी जितना नोट्स में उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि लिखना ही कितना है, 3 to 4 पेजेस. ओके, नेक्स्ट सजेशन इज दैट regarding that peer, regarding that mentor, regarding that guide, he or she should be reliable as well as experienced. वो चाहे सीनियर हो, कोई टीचर हो, मेंटर हो, गाइड हो, डज नॉट मैटर. बट जिस किसी के सामने अपना आंसर रखना, पहले तुम्हारे मन में भरोसा होना चाहिए कि हाँ, ये इंसान उस लायक है कि मुझे कुछ अच्छा बता सकता है, और अच्छा भले ना बताए, गलत नहीं बताए. डू नॉट गेट पैनिक्ड कि ठीक है यार, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, किसी को दिखा दो. क्योंकि जो बिगिनर जो सिर्फ 2 से 3 महीने भी है ना, वो भी आंसर देख करके ओपिनियन देने को तैयार है. बट इज दैट ओपिनियन वर्थ योर टाइम? इज ही टेलिंग यू व्हाट इज राइट? या फिर इज ही इवन अवेयर व्हाट इज राइट?
So have some value for your effort, for your answers. ऐसे ही किसी के सामने मत रख दो, अपने आंसर की थोड़ी इज्जत रखो। जिस इंसान में भरोसा हो वो कोई भी हो सकता है, जो हमें थोड़ा अच्छा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे, सजेशंस दे, ओपिनियन दे, ऑलवेज वेलकम। किसी ने ऐसा बोल दिया, नंबर कम दे दिया, बहुत सारी गलतियां बता दी, बिल्कुल नहीं। बिकॉज अगेन ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, एंड इट कॉस्टेड मी वन अटेम्प्ट। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ टीचर एंड वगैरह वगैरह, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं खुश। मैंने एक भरोसेमंद के पास भेजा, उन्होंने मेरे हिस्से में 20 नंबर बिठा करके भेज दिए, सीधा कि तुम्हारा तो डिमांड मीट ही नहीं हो रहा। एंड ऑल दिस वाज हैपनिंग 15 to 20 days before means. So no matter how much you trust that person, it is important about ki does that person have required knowledge. That is important. And the last one is just keep writing, क्योंकि इससे तो मुक्ति का कोई उपाय है ही नहीं। नंबर कितना भी कम नंबर लिखते रहो, आज नहीं आएगा, कल, परसों, तरसों, एक दिन तो होना ही होना है। और अगर राइटिंग छोड़ोगे, ऑप्शन क्या है? विदाउट राइटिंग आंसर्स यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम। और ये सोचना कि मैं अचानक उस दिन लिख दूंगा और उस दिन सब कुछ अच्छा लिखा जाएगा, इफ यू आर विलिंग टू बेट योर 1 year ऑन दैट थिंग, ऑल द बेस्ट टू यू। बिकॉज उतना ज्यादा लकी ना, जिस टॉपर ने बोला भी कि मैंने वैसा किया, वो टॉपर भी उतना लकी नहीं था, बिकॉज एवरीवन वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस। ओके, so these were some of my suggestions with respect to your answer writing, mainly for the beginners, but also those who have written 1 or 2 mains, they can also emulate it. और बाकी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, तो आई एम देयर, यू कैन ऑलवेज कम एंड वी कैन डिस्कस इट। ठीक है, बाकी मैं बता दे रहा हूं, पेपर 2 के लेक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं। पीएसआर पेपर 2 के जिस किसी को भी पेपर 2 के रिगार्डिंग इशू है, यू आर मोस्ट वेलकम। Or apart from that, I am also thinking of this daily answer writing because some of you were inquiring about it. तो उसके regarding भी notification will be there very soon. Okay, so that's all from my side. Hope you benefit from it. Thank you very much.